नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चोटिया में ग्रामीणों ने बालकों के खिलाफ खोला मोर्चा। कन्या स्कूल के सामने पकड़े गए मजनू। ठेका कर्मी करेंगे गेवरा खदान बंद। अब खबरें विस्तार से। बाल्को प्रबंधन के खिलाफ चोटिया कोयला खदान में राखड़ डंप किए जाने के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि खदान से निकलने वाले पानी का मुआवजा देने बाल्को प्रबंधन द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक नौकरी, मुआवजा और किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई। ग्रामीणों के खेत में राखड़ डाले जाने के कारण खड़ी फसल चौपट हो गई है। ग्रामीणों ने मुआवजा की मांग को लेकर आंदोलन प्रारंभ कर दिया है और खदान में काम ठप करा दिया है। चार घंटे लेबर और ट्रैक्टर लेना, फिर लगावे 10 मिनट बाद लगावे बेटा। बाल्को माइंस है जो हमें 19 और 20 में ऐसा हमारा गांव का जो भूमि नुकसान होता था उसका मुआवजा क्रियावरण सब कुछ बनाया वो अपने हाथ में, लेकिन प्रबंधन ने आज तक उसमें कोई सुनवाई नहीं किया। हमको तो हाथ में एक बार लिख के दे दिया कि हाँ 1,35,000 ऐसा करके तुम्हारा मुआवजा बना है, लेकिन 3,35,000 ऐसा कुछ लिख के दिया, लेकिन आज तक मेरे एक भी किसान भाई को ना यहाँ मुआवजा मिला है ना पैसा मिला है। और इतने माइंस चल रहा है, हमने उन माइंस के सामने जाके गिड़गिड़ाया, अधिकारियों के पास गिड़गिड़ाया, हम लोडर चलाना जानते हैं, गाड़ी चलाना जानते हैं, हमको नौकरी दो, ऐसा करके हम कागज के फाइल के द्वारा बात किए हैं और उनके गेस्ट हाउस में जाके बात की है, लेकिन आज तक हमारे पौड़ी खुर्द का एक भी किसान का बेटा माइंस में काम नहीं कर रहा है। चोटिया माइंस 1 में राखड़ डंप से नीचे क्या समस्या आ रहा है, क्या परेशानी? पूरा खेत में राखड़ जा रहा है। जैसे हमारा फसल अभी पक के तैयार हो गया है, उसमें मतलब डायरेक्टली जो राखड़ है वो जाके प्लेन बिछ जा रहा है। अब उसको हम खाएं या क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा है। और शासन से हम बात करते हैं, पटवारी को भेज देते हैं, इसको भेज देते हैं, लेकिन आज तक किसी किसान को ना नौकरी मिला है, ना उसको कुछ मुआवजा मिला है, ना कुछ नहीं मिला है। अंततः आप लोग क्या रुख अपनाए हो यहाँ पे? यहाँ पर हम यही चाहते हैं कि हमारा उचित जो हमारा फसल नुकसान हुआ है उसका हमको उचित मूल्य से हमारा राशि यही खड़े खड़ प्रदान होना चाहिए। नहीं होगा तो आप लोग नहीं होगा प्रदान तो हम लोग ये गाड़ी घोड़ा यहाँ जो भी बाल्को माइंस से अगर अधिकारी आते हैं हम उन लोग को भी यहीं बैठा के रखेंगे। आज जो जितना पब्लिक जो है जुटे हैं, एक कारण है कि इनका जो है फसल जो है चार चौपट हो गया है, ताकि ये जो माइंस है, जो बाल्को का माइंस है, इससे जो है राखड़ को ला करके चोटिया 1 का राखड़ मतलब उस क्षेत्र को छोड़ करके पौड़ी खुर्द के सीमाना में डाल करके, माने इतना मतलब खतरा है कि ये ऐसा जहर टाइप का है कि ये 100 साल से भी ये मतलब बचने का बात नहीं है। पूरे फसल जो है पूरे मतलब नाखा समझ लीजिए, हम लोग जो अपने भाषा में अपना जो है भाषा में बोलते हैं कि ये हमारा खेत नाखा, पूरे नाखे में जो है चार चौपट हो गया है। जो उगे हुए जो हो चुका धान में भी मतलब पूरे बराबर हो गया है। तो ये है कि हमारा कहना है कि आज जो है मुआवजा आज तक मिला नहीं है। 3,70,000 2 डीएम का भी दस्तखत है, बाल्को अधिकारी का दस्तखत है, लेकिन इनको 50 पैसे भी नहीं मिला है। पैसा की तो और बात है, आज तक इन्हें नौकरी नहीं दिया गया। नई क्षेत्र के लिए मैं भी बोला, उप सरपंच भी बोले, यहाँ के सरपंच बोले, क्षेत्र के भाई और भी जनपद सदस्य लोग बोले, लेकिन यहाँ का नौकरी नहीं मिला, लेकिन राखड़ जरूर मिला है इन लोगों को। अभी अधिकारी आए हुए? ये अधिकारी आए थे तो लालीपाप करके बोल के चले गए हैं। ये लोग सब लाए, ये कोई अधिकारी नहीं थे, वो दलाल थे, दलाल हैं। और जो अधिकारी है, मैं ये भी बोल दिया हूँ कि सक्षम अधिकारी आएंगे, एसडीएम साहब रहेगा, तहसीलदार साहब भी बोले हैं, तो सक्षम अधिकारी रहेगा तभी जाके फैसला होगा। और वैसे फैसला होगा कि ये जितने दिन तक राखड़ वहाँ बहेगा उतना दिन के लिए इनको मुआवजा हर साल
हर वर्ष इनको मिलना चाहिए, ये मेरा उम्मीद है। ताकि हम इसीलिए जो है जब तक यहाँ सक्षम अधिकारी ना आए या हमारे एसडीएम कलेक्टर ना आए तब तक यहाँ अपना जारी रहेगा। यहाँ बैठा हो मशीन जो है यहाँ से एक तो मशीन जाने नहीं दिया जाएगा, ना मशीन यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। ताकि इनका मशीन तब होगा जाएगा जब तक यहाँ का फैसला हो सही ढंग से हो जाए निर्णय। हम लोगों को 2019-20 से मुआवजा जो लिख के तो दिया था बाल को अपना लेटर पैड में कि हम जब तक मेरा पहले तो हम लोग को पानी का लड़ाई चल रहा था, तो उसमें अपना लेटर पैड पे लिख के दिया था कि जब तक मेरा माइंस का पानी जाएगा तब तक मैं आकलन करने के बाद मैं मुआवजा दूंगा ऐसा करके। लेकिन आकलन तो हुआ 19-20 में, लेकिन उसमें का पैसा आज तक 5 साल गुजर गया लेकिन हमें मुआवजा नहीं मिला। और दूसरा परेशानी और आन खड़ा हुआ, यहाँ जैसे ईगल तरीके से बिना मतलब का यहाँ पूरा राखड़ ला के डंप कर दिया, उसमें पूरा बह के अब खेत में जा रहा है, पूरा लहलहाते फसल पूरा दबते जा रहा है उसमें। अब धीरे धीरे करके मेरे को लग रहा है पूरा बंजर बन जाएगा। अब हम उसमें 10-12 परिवार जी रहे हैं, हमारे पास कोई ज़्यादा ज़मीन नहीं है, तो उसी से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। ना हमारे पास कोई नौकरी का साधन है, कुछ नहीं है। और बालकों के पास हम कितने बार भी गए, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से आदमी बुला के अपना माइस में नौकरी दिया, काम करवाया, लेकिन हम लोगों को आज तक ना नौकरी दिया ना मुआवजा दिया। और राखड़ से परेशान होकर के हम यहाँ जो उनका राखड़ पटीन में काम चल रहा था मशीन से, उसको हम पूरा किसान गांव मिल करके आज 2 दिन हो गया हम यहाँ आके उसको बंद करवाए हैं और यहीं हम अपना आंदोलन जारी रखें। यहाँ हम लोग का जो मुआवजा है, हमारा जो सुनवाई है, यहाँ राखड़ जो भी है, ये सुनवाई होगा तो तब तक हम यहीं खड़े बैठे रहेंगे, रात में दिन में हर समय, चाहे जैसा भी हो जाए हम यहाँ छोड़ेंगे नहीं। शासकीय कन्या हाई स्कूल के सामने अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को हटाया गया। कटघोरा प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई दुकानों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की शिकायत मिलने के बाद की गई है। पुलिस ने भी मजनुओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। परंतु आप लोगों के द्वारा मुख्य मार्ग से अपना दुकान नहीं हटाया गया है। अपना दुकान सामान हटाकर सूचना मिली है कि स्कूल के आसपास मनचले कुछ घूमते रहते हैं, जिस पर आज यहाँ पर पुलिस टीम अपनी कार्यवाही करने के लिए आई है। 3 मोटरसाइकिल वालों के ऊपर कार्यवाही की गई है और आगे भी कार्यवाही की जाती रहेगी। एसीसीएल की गेवरा खदान में ठेका कंपनी रुंगटा द्वारा अपने कर्मचारियों का आर्थिक शोषण किए जाने के विरोध में 1 अक्टूबर को खदान बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके पहले 19 सितंबर को त्रिपक्षीय वार्ता में ठेका कंपनी द्वारा कर्मचारियों को शासन द्वारा तय दर पर भुगतान किए जाने पर सहमति जताई गई थी। बकाया राशि का भुगतान करने की बात भी कही गई थी। प्रबंधन समझौते से मुकर गया तो अब ठेका कर्मियों द्वारा खदान बंद करने की चेतावनी दी गई है। जैसे कि आप मतलब पता हुई कि 13 तारीख हम शिकायत कर रहे हैं एसीसीएल प्रबंधन ला और कोरबा कलेक्टर ला। ओमा ये मांग रही से है कि जो गेवरा एसीसीएल के अंतर्गत जो कोयला उत्खनन में जो लगे आउटसोर्सिंग कंपनी रुंगटा कंपनी है, रुंगटा कंपनी ला 4 साल के ठेका मिले है। विगत 1.5 साल से उत्खनन के काम चलाते हुए और लगभग 400 से 500 वहाँ वर्कर है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित वेतनमान है, जिला एसपीसी दर बोलते हैं, हाई पावर कमेटी जो डिसाइड करे हुए वो वेतनमान नहीं देते हुए। ऐसे कई बार हम बैठक हो चुके हैं, त्रिपक्षीय वार्ता हो चुके हैं वह, तब भी लिखित आश्वासन के बाद भी रुंगटा कंपनी के जो जीएम है वीपी सिंह ओकर द्वारा जो है
एला लागू नहीं करवाते हुए। पिछली बार जो है हम 19 तारीख के 19 सितंबर 2024 के ACCL गेवरा प्रबंधन के घेराव करें तो हमला त्रिपक्षीय वार्ता में बुलाइस। ओमा हमार दीपका के जो तहसीलदार है श्री अमित केरकट्टा जी, साथ में जो हमार दीपका के TI है युवराज तिवारी जी, और अलावा जो ACCL प्रबंधन की तरफ से प्रोडक्शन GM है बेहरा जी, और अलावा श्रीकांत और ACCL के सुरक्षा प्रभारी, और अलावा कोरबा जिला के छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के हमारे जिलाध्यक्ष चतुलदास महान जी, मैं स्वयं और सैकड़ों की संख्या में जो वहाँ के मजदूर भूस्थापित संगठन भी साथ रही से वह। अब वो त्रिपक्षीय वार्ता में जो है ये डिसाइड हो रही से वह कि जितना भी अनियमितताएं हैं ओला 5 दिन के अंदर दूर कर दिया जाएगी। और जब से लेके काम शुरू हुए है रुंगटा कंपनी के, तब से लेके आज तक जो 19 तारीख के दिनांक तक मजदूर मन के HPC दर से पेमेंट हुई, और जो भी डिफरेंस अमाउंट है बचत है वह ओला जो है 5 दिन के अंदर पूरा करिए। लेकिन 5 दिन बीते के बावजूद भी वो रुंगटा कंपनी के VP सिंह जो है HPC के वो जो डिफरेंस अमाउंट है नहीं देते वहाँ। आज की जो बैठक हुई है, बैठक में क्या निर्देश मतलब क्या बातें सामने आई हैं और आगे आपको क्या निर्णय किया जाएगा? चूँकि ये वादा खिलाफी करे सीधा ACCL प्रबंधन और रुंगटा प्रबंधन, मजदूर मन भारी आक्रोशित है वह, और ये दैनिक आर पार के लड़ाई है। पिछले बार तो केवल रुंगटा के ही एक इकाई ला बंद कर रहे हैं, ये चाइनीस पूरा गेवरा खदान ला बंद करबो और ACCL प्रबंधन के घेराव करबो। स्वामी आत्मानंद विद्यालय तिलकेजा में छात्र छात्राओं के लिए आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय शिविर में विद्यार्थियों को विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है, हमलावर से निपटकर अपने आप को सुरक्षित रखना और दूसरे को भी बचाना है। आत्मरक्षा का प्रशिक्षण हासिल करने के बाद छात्रों ने बताया कि यह जीवन में बहुत उपयोगी है। प्रशिक्षक ने शिविर के बारे में बताया। बहुत अच्छा लगा सर। और हमारे आत्मरक्षा के लिए कहीं भी जाते हैं तो अचानक से अटैक कर देता है, तो उसके बचाने के लिए रायपुर से सर आए हैं, उन लोगों ने बताया। और ऐसे ही सभी जगह होना चाहिए, क्योंकि सभी के लिए सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। हमारा संस्था है एकात्म कला युवा मंच एकेएम नाम से। हमारा उद्देश्य है कि आज की जो युवा और युवतियां हैं उनको जागरूक करना, उनको बौद्धिक और शारीरिक रूप से सक्षम बनाना। तो इसमें महत्वपूर्ण एक विषय आता है कि सेल्फ डिफेंस, जो आत्मरक्षा होता है, तो उसके प्रति हम लोग जागरूक कर रहे हैं। और आत्मरक्षा के बहुत सारे गुर सिखाए जा रहे हैं, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट कॉम्बैट का नाम दिए हैं। हमारी संस्था अनेकों ऐसे जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं बीच बीच में। आज हमारा ये जो PM श्री स्कूल के रूप में अभी हमारा स्वामी आत्मानंद स्कूल तिलकेजा PM श्री के रूप में जो घोषणा हुआ है, वहाँ के प्रांगण में हमारे आसपास के जितने भी 10वीं से 12वीं तक और 15 साल से 25 साल के युवा और युवतियाँ जो यहाँ पे हैं उपस्थित, उनको आत्मरक्षक गुर सिखाए जा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि कभी ट्रेन में कोई लूटपाट होता है, कभी रास्ते में चैन स्निचिंग हो जाती है, कभी बच्चियों के ऊपर एसिड अटैक हो जाता है, घर में चोर घुस आते हैं। वैसे सिचुएशन में हम कैसे अपनी आत्मरक्षा करें, संविधान के बारे में भी कुछ ऐसे उसमें प्रावधान है जिसकी जानकारी हम यहाँ पर देते हैं कि आप आत्मरक्षा के लिए क्या क्या टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। संविधान के तहत में जो है इनको किन धाराओं में आत्मरक्षा करते समय बल प्रयोग करने या किस प्रकार की छूट है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आपके जो टीम है उसमें विधिक जानकार के रूप में अच्छे से जो वक्ता हैं, विधिक जानकार के रूप में हमारे एकात्म कला युवा मंच में हमारे मार्गदर्शक हैं भैया टीकम साहू जी। उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है और उसी के तर्ज पर हमारे जो ट्रेनर्स आए हैं उनसे संपर्क करके, और साथ में रायपुर की भी टीम में हमारे 2-3 एडवोकेट हैं,
उनके माध्यम से हम लोग उस विषय को भी जरूर रखते हैं, क्योंकि हमारा यह देश जो संविधान पर आधारित है, तो संविधान के बारे में जागृति लाने के लिए हमारे युवाओं को हम लोग उस विषय को भी छूते हैं। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत इन दिनों नगर में विभिन्न स्थानों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। पोड़ी बाहर तालाब की सफाई क्षेत्र के लोगों द्वारा श्रमदान कर की गई सफाई के बाद कचरे को ट्रैक्टर ट्रॉली में भर दिया गया। इस तालाब का उपयोग नागरिकों द्वारा निस्तारी के लिए किया जाता है। शहर में दुर्गा पूजा की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समितियों द्वारा पंडाल निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। आरपी नगर फेज 2 और शारदा विहार में पंडाल निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। आकर्षक पंडाल के साथ लाइटिंग भी की जाएगी। इन पंडालों में अलग से गरबा का पंडाल भी बनाया जा रहा है। हमारा 33 वर्ष हैं यहाँ पर दुर्गा पूजा दशहरा उत्सव समिति मनाते हुए। और जैसा कि कोरबा में हमारा फेस 1 मैदान का एक अलग नाम चलता है, और स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि हमारे यहाँ के दांडिया के लिए तो पूरे कोरबा के दर्री बालकों से भी लोग यहाँ पे आते हैं। दांडिया की ये धूम रहती है हमारी। पूजा में भी हमारे यहाँ पूरे 9 दिन का माता का पूजा विधि पूरा वैदिक रीति से हम लोग करते हैं, और बहुत अच्छे से। यहाँ षष्ठमी से भोग भंडारा का कार्यक्रम हमारा चलता है, और नवमी के दिन पूरे ओपन रहता है भंडारा हमारा, जहाँ पे बिठा करके सब लोगों को हम लोग भोग भंडारा खिलाते हैं। शहरवासियों से आवेदन करेंगे? शहरवासियों से हम यही आवेदन और निवेदन करेंगे कि जैसा माँ का पर्व है, इसको बहुत ही शांतिपूर्वक से मनाएं, और इसमें किसी भी प्रकार से, जैसे हर जगह गरबा और ये सब चीज़ें होती हैं, उसमें कोई भी भद्दे गाने का उपयोग ना करें। हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका पालन करें। सनातन संस्कृति को प्रचार प्रसार करने में जितना योगदान हो, हर समिति को हिंदुत्व और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहिए। पिछले 25 वर्षों से इतना बढ़िया कार्य करते आ रही है। यहाँ की शारदा विहार कमेटी जो है हमारी, काफ़ी उत्सुक रहती है। साल में 1 महीना इतना जी जान लगा के पूरे कर्पण तरीके से माता की पूजा में आ जाती है। माता की पूजा के साथ इस साल विशेष हम पंडाल की इतनी भव्य रूप से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माता रानी के आशीर्वाद से वो भी बहुत अच्छा होगा। गरबा भी इस जगह पे महिलाओं की तरफ से नई कमेटी तैयार की गई है। उन्होंने भी एक अच्छा प्रदर्शन, अच्छा वेशभूषा, अच्छी तरीके से काम को, उसको नृत्य को अच्छे से दिखाने का विचार किया है। और सबसे बढ़िया इस बार पंडाल में हमारे कृष्णा भाई हैं, कृष्णा टेंट वाले, वो तो इतने भव्य रूप से भिड़े हुए हैं कि भैया इस बार पंडाल, वो भी हमारी समिति के सदस्य हैं, वो सोच रहे हैं कि इस बार मैं पंडाल ऐसा बनाना चाहता हूं कि आपको पूरे कोरबा देशवासी, कोरबा के जितने वासी हैं, सब नागरिकगण आके इस पंडाल को भव्य रूप से देखें। आके भोग प्रसाद भी बर्तन, यहाँ पे 9 दिन की पूजा होती है। 9 दिन में 9 दुर्गा की पूजा की जाती है। आइए आप कोरबा वासी सब हमारे शारदा विहार में। इस वर्ष हम लोग 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ 9 देवियों की प्रतिमा स्थापित करके 9 दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं। और किस तरीके के आयोजन है? इस वर्ष कुछ खास में ये कर रहे हैं कि गरबा स्पेशल और जागरण है। पंचमी के दिन जागरण रखे हैं जो बृजकिशोर गुप्ता जी कोतमा वाले, और पंडाल 73 फीट हाइट का पंडाल बना रहे हैं। एक यूनिक रहेगा इस वर्ष का, और साथ में रावण दहन भी है। प्रतिदिन 9 दिन भोग भंडारा भी रहता है। हर देवियों का अलग अलग पूजन करते हैं हम लोग।
जल जीवन मिशन के तहत पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम बंजारी में पानी टंकी का निर्माण किया गया। 3 माह पहले बनाई गई पानी टंकी की दीवार लगातार बारिश के कारण ढह गई। इसका निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कराया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पानी टंकी का निर्माण किए जाने के दौरान गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया और व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। पानी टंकी बने में 3 महीना के लगभग आसपास हो है और वो हादसा जो है 1 महीना और गिर गए हैं। कल के गिरे हैं और ठेकेदार बेस सब गिर गए हैं। और ये ठेकेदार है साइड पाली साइड के महेंद्रा गुप्ता, इसे करके नाम पता चले हैं। अब बोर वगैरह हो है काय में? बोरिंग नहीं हो है, बोर नहीं हो है। कहना कहा है अभी 2-3 महीना पहले कंप्लीट हो है और उसके बाद में अभी 1 महीना मतलब मान के चलो जो बाउंड्री वाल बना है तैयार होएगा और तो पानी है गिरे है तो पूरा गदगद ले गिर गएगा। पानी टंकी की बेस भी काफी कमजोर नजर आता है। हाँ, पूरा एक राउंडिंग से पूरा दरार पड़ गई सब में। अपन निर्माण को लेकर के क्या करना चाहते? कैसे निर्माण लेके का कब एकदम गंदा तरीका से काम वही से दिया। दर्जी फर्टिलाइजर बस्ती में संचालित हो रही शराब दुकान के पास चखना दुकान लगाने वाले युवक से नगदी रकम लूट ली गई। संजय झा नामक युवक चखना सेंटर चलाता है। बीती रात 4 अज्ञात युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद फरार हो गए। पुलिस ने अपराध दर्ज कर पतासाजी प्रारंभ कर दी है। उरगा थाना अंतर्गत ग्राम तिलकेजा में एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। उरगा पुलिस ने ग्राम साजापानी व चीतापाली में शराब बनाकर बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 100 लीटर महुआ शराब व शराब बनाने का सामान जब्त किया गया। इसके साथ ही 6 शराब भट्टी भी नष्ट की गई। टीपी नगर स्थित प्रेस क्लब के तिलक भवन से एसी में लगने वाला कॉपर पाइप पिछले दिनों चोरी हो गया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान प्रेस क्लब के पूर्व चौकीदार व उसके साथी को पकड़ा। उनके पास से चोरी का सामान बरामद किया गया। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बुझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बुझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? और इस सवाल का जो भी सबसे पहला और सही जवाब देगा उनको दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएँ हैं? भारतीय संविधान में बुला गया। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम कुछ बोलने का एक मौका तो दे रहे हो। ओके सर, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं?
सुरक्षा का उल्लेख 12 नहीं सर, आपका जवाब गलत है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 4। नहीं सर, आपका जवाब गलत है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। दे दो ना, सड़क सुरक्षा के लिए जो भी दुर्घटनाएं जो हो रही हैं पूर्व, उसके बारे में कुछ बोल दो। यहाँ के जो रोड हैं वो अभी बहुत ख़राब हो चुके हैं, है ना, तो उसके लिए तो सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसको अच्छा करना चाहिए, काहे कि दुर्घटना बहुत ज़्यादा हो रहा है कोरबा में। तो वो चीज़ के लिए कि रोड को अच्छा करें। ओके सर, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भाषाएं तो कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है? आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ के रहवासियों को क्या मतलब, हम लोग यहीं के है नहीं, पहली बात नए आए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? मैं तो नहीं बता सकता, संविधान नहीं पता? नहीं। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, अच्छे से हैं। छत्तीसगढ़ के आदमी जो भी हैं बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास के हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं है उत्तर प्रदेश बिहार जैसा। ओके सर, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? पता है मेरे को तो कोई आइडिया। 21। आप आंसर के बहुत करीब हैं और कोशिश कीजिए। 24 होंगी। अबे नोट पे लिखी होती है ना। नहीं, मेरे को इतना याद है भैया। 23। सॉरी सर, आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कि फोकस करें गोल पे अपने, बाकी तो जो चल रहा है चलने दो। ओके, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में नो आइडिया। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ मैडम, यही मैसेज देना चाहूँगा कि साफ़ सफाई रखें अपने अपने शहर को, और बस, और कुछ नहीं। ओके सर, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? नहीं पता? चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? पता नहीं मैम। नहीं पता है? आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? नहीं। ओके, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? ये तो नहीं पता है मेरे को। नहीं पता है? ठीक है सर, ओके, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में नहीं मालूम मैम। नहीं मालूम है? नहीं मालूम। चलिए ठीक है, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 4। नहीं, आपका जवाब गलत है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कोई भी? आप चारों में से कोई भी? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। आर यू श्योर? यस। आपका नाम? अल्पना एक्का। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आप हमारा शो देखती हैं? फ़िलहाल तो मैं मोबाइल ही देखती हूँ। मोबाइल में भी आता है, आप मोबाइल में देखिएगा। ठीक है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? नो कमेंट्स। ओके, थैंक यू। आज का हमारा सवाल था भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, जिसका सही जवाब है 22, जिसका सबसे पहला और सही जवाब दिया है अल्पना एक्का जी ने, जिनको दिया गया फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
फाउंडेशन, जेई, नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग।